ये वही बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू हैं जिनका अश्लील वीडियो कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था। अब भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जीत सीट से चुनाव जीत गए हैं। इस जीत के पीछे सवालों का बड़ा पहाड़ खड़ा है जिसे नजरअंदाज करना लोकतंत्र के साथ में नाइंसाफी होगी। चुनाव के ठीक पहले सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने और फिर उसी वक्त एफआईआर दर्ज कराना और उसे विरोधियों की साजिश बताना, ये कहानी बिहार की राजनीति में कोई नई नहीं है। मगर हर बार वही स्क्रिप्ट, वही टाइमिंग और वही राजनीतिक लाभ उठाने का पैटर्न, और फिर बटन दबाते वक्त, इन्हें जिताते वक्त ये सारी चीजें जनता खुद भूल जाती है। सुनील कुमार पिंटो पहले भी विवादों में रहे हैं। 2023 में भी ऐसे ही वीडियो उनके वायरल हुए थे। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया है। बीजेपी जो खुद को नैतिकता की राजनीति का झंडा बदार बताती है, उसने इस मामले पर ना तो सवाल उठाए और ना ही आंतरिक जांच कराई। पार्टी की चुप्पी कई बातें कहती है। पिंटू ने वायरल वीडियो को फर्जी बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार चुनाव से पहले ऐसे वीडियो संयोग से सामने आते हैं? अगर ये साजिश है तो इतने सालों में दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर वीडियो असली है तो क्या जीत के बाद सब कुछ दबा देना इतना आसान हो जाता है? सीतामढ़ी सीट ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी ने यहां भी वही पुरानी राजनीतिक रणनीति अपनाई, छवि पर उठते सवाल को विपक्ष की चाल बताकर आगे बढ़ जाना। इस बीच आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा को कांटे की टक्कर के बावजूद हराया गया। पिंटू कुमार को 1,04,226 वोट मिले। मुकाबला बेहद नजदीक रहा और इस जीत के बाद बीजेपी समर्थक जश्न मनाते हुए दिखे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि क्या जीत जितनी चमकीली दिखाई जा रही है उतनी बेदाग भी है। आरजेडी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त, मतलब सुनील कुमार पिंटू ने सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा को करारी शिकस्त दी। पिंटू को कुल 1,04,226 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 98,243 वोट मिले। सीतामढ़ी भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व सीट मानी जाती है। ये हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। 2010 में भी पिंटू ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पिंटू की जीत से सीतामढ़ी के उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और नारेबाजी की। चुनाव जीतना लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन जीत रहा है और कैसे जीत रहा है। जब भाजपा जैसे बड़े दल विवादों में घिरे नेताओं को पीछे खड़े मिलते हैं तो सवाल उठता है, स्वाभाविक है कि क्या राजनीति में चरित्र अब कोई मायने नहीं रखता? क्या विवादजनों को बचाना पार्टी की नई रणनीति है या सिर्फ सत्ता ही अंतिम लक्ष्य बचा है? सीतामढ़ी की यह जीत पिंटू की वापसी जरूर मानी जा रही है, लेकिन साथ ही इस बात की प्रतीक है कि बिहार की राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही लगातार पीछे छूटती जा रही है। बीजेपी को इसमें कोई अपवाद नहीं है। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में गलत नेता जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद जनता की होती है। अगर विवादों से घिरे नेताओं को बार बार मौका मिलता है तो इसका मतलब साफ है कि हमारी वोटिंग संस्कृति में खामियां हैं। इसलिए मुद्दा सिर्फ पिंटू का नहीं है, गलती जनता की भी है, जो चेहरों को बदलती है लेकिन आदतें नहीं बदलती। जब तक मतदाता सच में जवाबदेही की मांग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, ऐसे विवादों में घिरे चेहरों को आगे करती रहेगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।